नानक एक बार लाहौर में ठहरे तो लाहौर का जो सबसे धनी आदमी था वो उनके चरणों में नमस्कार करने आया। वो बहुत धनी आदमी था। लाहौर में उन दिनों ऐसा रिवाज था कि जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो वो अपने घर पे एक झंडा लगाता था। इस आदमी के घर पे कई झंडे लगे थे। इस आदमी का नाम था सेठ दुनीचंद। उसने नानक के चरणों में सिर रखा और कहा कि कुछ आज्ञा दें मुझे, मैं कुछ सेवा करना चाहूं और बहुत है आपकी कृपा से, आप जो भी कहेंगे वो मैं पूरा कर दूंगा। नानक ने अपने कपड़ों में छिपी हुई एक छोटी सी कपड़े सीने की सुई निकाली, दुनीचंद को दी और कहा इसे संभाल के रखना और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। दुनीचंद अपनी अकड़ में था, उसे समझ ही ना आई। उसे कुछ ख्याल ही ना आया कि ये क्या नानक कह रहे हैं। उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहें कर दूंगा। अकड़ का समय होता है आदमी के मन का, तब आदमी अंधा होता है कि कुछ चीजें असंभव ढंग से तो हो ही नहीं सकती। घर लौटा, लेकिन घर लौटते लौटते उसे भी ख्याल आया कि मर के लौटा देंगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। वापस लौटा और कहा कि आपने थोड़ा बड़ा काम दे दिया। और मैं तो सोचा बड़ी छोटा काम दिया है और क्या मजाक कर रहे हैं, सुई को बचाने की जरूरत भी क्या है। लेकिन संतों का रहस्य, सोचा होगा कुछ प्रयोजन। लेकिन क्षमा करें, ये अभी वापस ले लें, क्योंकि ये उधारी फिर चुक न सकेगी। अगर मैं मर गया तो इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। तो नानक ने कहा सुई वापस कर दो, प्रयोजन पूरा हो गया। यही मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर एक सुई में ले जा सकोगे तो तुम्हारी जो करोड़ों करोड़ की संपदा है उसमें से क्या ले जा सकोगे। अगर एक छोटी सी सुई को तुम न ले जा सकोगे पार, तो और तुम्हारे पास क्या है तुम जो ले जा सकोगे। दुनीचंद तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर तो वही है जो मौत के पार कुछ ले जा सके। लेकिन जो भी मापा जा सकता है वो मौत के पार नहीं ले जाया जा सकता। जो अमाप है, इमेजरेबल है, जिसको हम नाप नहीं सकते, वही केवल मौत के पार जाता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो मापने की ही चिंता करते रहते हैं, खोज करते हैं उसकी जो मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, और एक जो उसकी खोज करते हैं जो तौला नहीं जा सकता। पहले वर्ग के लोग धार्मिक नहीं हैं, संसारी हैं। दूसरे वर्ग के लोग धार्मिक हैं, सन्यासी हैं। अमाप की खोज धर्म है, और जिसने अमाप को खोज लिया वो मृत्यु का विजेता हो गया, उसने अमृत को पा लिया। जो मापा जा सकता है वो मिटेगा, जिसकी सीमा है वो गलेगा, जिसकी परिभाषा हो सकती है वो आज है कल खो जाएगा। हिमालय जैसे पहाड़ भी खो जाएंगे, सूर्य चांद तारे भी बुझ जाएंगे। बड़े से बड़ा, थिर से थिर पहाड़ को हम कहते हैं अचल, वो भी चलायमान है, वो भी खो जाएगा, वो भी बचेगा नहीं, वो भी थिर नहीं है। जहां तक माप जाता है वहां तक सभी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। जहां तक माप जाता है वहां तक लहरें हैं। जहां माप छूट जाता है, सीमाएं खो जाती, वहीं से ब्रह्म का प्रारंभ। इसलिए नानक कहते गुण अमूल्य, उसके व्यापार भी अमूल्य। तुम मूल्य ना आंक सकोगे, इसलिए तो बड़ी कठिनाई है। नेपोलियन का तुम मूल्य आंक सकते हो, सिकंदर का मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि उसकी संपदा और साम्राज्य ही उसका मूल्य। लेकिन बुद्ध का तुम कैसे मूल्य आंकोगे? नानक का क्या मूल्य? जिनके पास कुछ है, पोजेशंस, उनका तुम मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि जो उनके पास है वही उनकी आत्मा है। अगर करोड़ है तो करोड़, अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़।
लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है, उनका मूल्य तुम कैसे आंकोगे? इसलिए तो बहुत बार हम नानक को देख नहीं पाते, बहुत बार बुद्ध हमारे करीब से गुजरते हैं और हम अंधे की तरह खड़े रहते, क्योंकि हमने तो नापने की ही कला सीखी, वही हमें दिखाई पड़ता है। अगर बुद्ध के हाथ में हीरा होता तो हीरा हमें दिखाई पड़ेगा, बुद्ध हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हीरा 2 कौड़ी का है और बुद्ध अमूल्य है, लेकिन दिखाई हमें हीरा पड़ेगा। हमारी आंखें, हमारे सोचने का ढंग, हमारा मन, इसे ख्याल में ले लें। बाहर जो माप का जगत है वही भीतर मन है, इसलिए मन और माया एक। बाहर मापना है, भीतर मापने वाला है, वो मन है। संसार और मन ये एक जोड़ा। बाहर जो अमाप है ब्रह्म, उससे मन का कोई नाता नहीं बनता, उससे आत्मा का नाता बनता है, क्योंकि भीतर भी एक अमाप है। तुम जैसे हो उसी से तुम्हारा संबंध हो सकेगा। मन की सीमा है, इसलिए उससे तुम सीमित को जान सकोगे। आत्मा की कोई सीमा नहीं, इसलिए तुम असीम को जान सकोगे। मूल्य क्या है परमात्मा का? कोई भी तो मूल्य नहीं। जीसस के संबंध में कहानी कि यहूदा ने उन्हें केवल 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, दुश्मनों के हाथ में। हमें हैरानी रहती है कि जीसस जैसा मनुष्य, जैसा कभी कभी घटता है संसार में, उसे यहूदा 30 रुपए में बेच सका।